खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूरे देश में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा रद्द मामले पर आरा परिसदन पहुंचे भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम लेने के बाद विवाद गहरा गया है। जीवन कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए राजद के भोजपुर जिला प्रवक्ता आलोक रंजन ने कहा कि जीवन कुमार पेपर लीक मामले की गंभीरता को न समझते हुए भ्रामक बयान दे रहे हैं। भ्रम की स्थिति पैदा करके इस रैकेट में शामिल बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश भाजपा सरकार द्वारा चली आ रही है। आलोक ने यह भी कहा कि एनटीए जो नेशनल टॉर्चर एजेंसी के तौर पर काम करते हुए छात्रों को टॉर्चर कर रही है, उसे तत्काल बैन कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार वर्तमान के साथ भविष्य को भी बर्बाद करने में तुली हुई है। एमएलसी जीवन कुमार ने कल जो बयान दिया हुआ है नीट पेपर लीक मामले में और जो नीट की परीक्षा जो रद्द हुई उस पर मेरा सीधा कहना है कि सरकार भाजपा की, सरकार एनडीए की, बिहार में हो या फिर केंद्र में हो, तंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, तो फिर ये बार बार सवाल लालू प्रसाद यादव जी पे और तेजस्वी यादव जी पे क्यों? हमारा सीधा सवाल है, ये लोग लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, भ्रामक बयान दे रहे हैं जीवन कुमार जी, और इनको यह स्पष्ट करना होगा कि एनडीए के कार्यकाल में वन विकास निगम ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की सहायता से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण कर बनाए गए लगभग 40 घरों पर एक साथ 5 बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करते हुए वन भूमि को खाली करा दिया है। इस दौरान भारी संख्या में सूरजपुर जिले की पुलिस तैनात रही। इस कार्रवाई के दौरान कई बार संयुक्त टीम को कब्जाधारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सूरजपुर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस की सूझबूझ से भारी विरोध के बीच काबिज सभी वन भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इस कार्रवाई को सूरजपुर जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। सर, ये वन विकास निगम के जमीन पे और ये कार्रवाई जो की गई है अतिक्रमण हटाने की, ये कार्रवाई कितनी सफल रही और भविष्य में अतिक्रमणकारियों को रोकने के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, ये पिछले 2-3 साल से ये पंडो समाज के जो लोग हैं वो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने 2 बार कार्रवाई किया था। यूपी के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार उत्तम के नेतृत्व में एक पंचायत बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। पंचायत में किसान की विभिन्न समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को भेजा गया। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि खागा कोतवाली क्षेत्र के पाई गाँव के रहने वाले सेवानिवृत्त संग्रह सेवा किसान रविकरण सिंह उर्फ मक्खन सिंह ने जमीनी मामले में अधिकारियों से न्याय मांगा तो उसे अपमानित किया गया, जिससे आहत होकर आत्महत्या कर लिया था। मृतक की आत्महत्या के लिए दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समस्याओं के लिए हमारा संगठन बराबर संपर्क कर रहा है, हम लोग बराबर संपर्क में रह रहे हैं। अब ये कहीं न कहीं होनी होती हो जाता है, कुछ अधिकारियों की गलती से होता है। अधिकारी अगर समस्या पर त्वरित निदान करावें, समस्या की गंभीरता पर जाए, उसकी गुणवत्ता की परख करके कार्रवाई करें, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। जो कुछ होता है सब अधिकारियों के अनदेखी कारण होता है और राजनीतिक दबाव के कारण होता है और पैसे के लालच पर। आगर मालवा जिले में 18 जून को टोल कर्मचारी को चाकू मारकर दिन दिहाड़े हुई लूट की वारदात का एसपी विनोद सिंह ने खुलासा किया है। खुलासे में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग में रुपए हारने के बाद टोल कर्मचारी ने खुद ही इस वारदात की झूठी कहानी रची थी। टोल कर्मचारी ने खुद ही चाकू से अपने आप को घायल कर लिया था और बैंक में जमा करने वाली टोल की करीब 1,50,000 रुपए की सिल्लक को बदमाशों द्वारा लूटना बता दिया था। आगर मालवा एसपी विनोद सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में रुपए हारने के बाद टोल कर्मचारी ने खुद ही इस वारदात की झूठी कहानी रची थी। टोल कर्मचारी ने खुद ही चाकू से अपने आप को घायल कर लिया था और बैंक में जमा करने वाली टोल की करीब 1,50,000 रुपए की सिल्लक को बदमाशों द्वारा लूटना बता दिया था। श्याम सिंह सोंदिया जो जैसे रिपोर्ट किया था
उसके साथ में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आकर 3 लोगों ने करीब 11:30 पौने 12 के बीच में लूटपाट किया है। 1,40,000 रुपये वो बैग पर रखे थे, उसको छीन के ले गए और उसका छीनने का विरोध किया तो उसके पेट में दाहिनी ओर 2 चाकू की वार की। उक्त रिपोर्ट पर थाना नरखेड़ा में धारा 394 IPC का पंजीकृत किया गया। इसके बाद इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान कुछ बिंदु ऐसे थे जिनके उन बिंदुओं की जब पुष्टि की गई तो उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट उसको मैच नहीं करना। जैसे कि उसने कहा कि आमला साइड से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तो आमला तिराहे पर CCTV में ऐसे। देवास जिले के बागली में आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे पति पत्नी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दंपति खेत पर काम कर रहे थे, तभी पानी गिरने के दौरान पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मोखा पिपलिया गांव की बताई जा रही है। पति पत्नी की मौत की घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। चापड़ा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शवों का बागली अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। मोखा पिपलिया, ग्राम मोखा पिपलिया में पिपलिया जान में देवकर्ण घिसा जी का खेत है। वहाँ से सूचना मिली थी कि पति पत्नी दोनों एक महुए के पेड़ के नीचे आकाशीय बिजली गिरने से मौत होकर पड़े हुए हैं। मौके पर पहुँचे थे, गांव ग्रामीण लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। आसपास मौके का पंचनामा बनाया, देखा तो आकाशीय बिजली गिरने से मृतिका शांताबाई और उसके पति देवकर्ण दोनों की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। वहाँ से मौका पंचनामा कार्रवाई कर बागली अस्पताल ले आकर उनका PM करवाया गया है और 100 परिजनों को सुपुर्द किया गया है। गर्लफ्रेंड से एक युवक का लगातार बात करना और उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश ने दोस्त को दोस्त की जान का दुश्मन बना दिया। 3 दिन पहले गिरवाई इलाके में मारे गए पंकज राज की हत्या के मामले में पुलिस ने उसी के दोस्त पवन कुशवाहा को नागपुर से गिरफ्तार किया है। पवन कुशवाहा को शक था कि पंकज राज उसकी गर्लफ्रेंड से नजदीकियां बढ़ा रहा है और वो उसे चोरी छुपे बातचीत करता है। उसने अपने दोस्त पंकज को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पंकज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दोस्त ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। घटना के बाद गिरवाई पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और फिर पंकज से नजदीकी रखने वालों की पड़ताल शुरू की। पता चला है पंकज घटना वाली रात यानी बुधवार को पवन कुशवाहा के साथ देखा गया था। पवन को तलाश किया गया तो वो अपने घर पर नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के नागपुर में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने नागपुर जाकर पंकज को गिरफ्तार कर लिया। अभी 2 दिवस पूर्व गिरवाई थाना अंतर्गत एक वीरपुर बांध के पास में एक सिर कुचली हुई बॉडी मिली, जिस पर से एक हत्या की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जो आरोपी युवक है उसका इस व्यक्ति से एक विवाद भी सामने आया है। इस पर से इसने सलाह करके वीरपुर बांध के पास ही इसकी पत्थर से घुसल करके कुछ डंडे भी मारे थे इसके सिर पर। सारी जो रिपोर्ट्स हैं PM रिपोर्ट है उनको विवेचना में शामिल किया गया है और आरोपी युवक को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया। RSS के पंचम सर संचालक सुदर्शन जी की स्मृति में आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। RSS के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने सुकमा बीजापुर बॉर्डर में ID की चपेट में आई 2 जवानों के शहीद होने पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की कायराना करतूत है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज 2 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक ड्राइवर है, एक जवान है और ये नक्सलियों का कायराना हरकत है, इसकी निंदा करते हैं। दोनों मृतकों को नमन करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाए। सर में भी मुठभेड़ की खबर आ रही है। बिहार के आरा में भोजपुरिया जनमोर्चा के द्वारा जिला समाहर्ता भोजपुर के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया।
धरना के माध्यम से मोर्चा के द्वारा जिला प्रशासन को एक 5 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से मोर्चा ने वोटर पेंशन, भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि दशकों से हमारी भोजपुरी भाषा उपेक्षा का दर्द झेल रही है। संसद में कई भोजपुरी भाषी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी भोजपुरी उपेक्षित है। सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। धरना का उद्देश्य यही है कि हम लोग 5 सूत्री मांग के सपोर्ट में भोजपुर जिला समाहरणालय के समक्ष जेपी गोलंबर के पास धरना दे रहे हैं। इसके पहले हम लोग का कारवा जो है मिशन स्कूल पश्चिमी गुमटी से पैदल मार्च किए और मुख्य मार्ग से होते हुए जेपी गोलंबर के पास आकर के धरना में तब्दील हो गया है। हम लोग का 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि देश के जो जीडीपी है, राष्ट्रीय आमदनी, उसका आधा हिस्सा जो है देश के 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के जैव विविधता की संरक्षण, वन संरक्षण, पौधारोपण एवं पर्यावरण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी साझा करने के उद्देश्य से आगामी 25 जून को एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने वन विभाग कार्यालय एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से कृषि, बागवानी, पशु एवं प्राकृतिक वन क्षेत्र में जैव विविधता और इसकी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही जैव विविधता प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। तारीख को पूरे बिहार राज्य में माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता समिति जितनी बनी है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो है संवाद एक प्रोग्राम स्थापित किया गया है। इसमें जितने भी जैव विविधता समिति बनी है, चाहे जिला लेवल पे है, प्रखंड लेवल पे या पंचायत लेवल पे है, उनसे माननीय मंत्री जी एक डायरेक्ट संवाद करेंगे। और ये हमारा जो प्रोग्राम है 25 तारीख को, इसका उद्देश्य ये है कि स्थल लेवल तक, क्षेत्र तक, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र तक। पेपर लीक मामले पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, पेपर लिखा मामले की जांच चल रही है, चाहे वो खाकी वाला हो या खादी वाला, कभी बख्शा नहीं जाएगा। कैमूर जिले के भगवानपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषपूर्ण होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार चल रही है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो शक के घेरे में है उन लोगों पर भी जांच चल रही है। इस बार कार्रवाई के बाद कोई भी पेपर लीक करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उस पर जांच चल रही है। कुछ बच्चे अरेस्ट हुए हैं जो गलत किए, और कुछ बड़े लोगों का भी हाथ ऐसा लग रहा है जैसा टीवी के माध्यम से किसी बड़े नेताओं का इसमें ये भी संलिप्त है, उसकी भी जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा तुरंत। और इस जांच लिंक में चाहे कोई हो, चाहे बड़ा से आदमी हो, चाहे खाकी वाला हो और चाहे खादी वाला हो, वो बचेगा नहीं। ये सुशासन की सरकार है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर बिहार में सियासत चरम पर पहुंच गई है। आरजेडी इस मुद्दे को बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराती है तो वो नई तस्वीर जारी कर सत्ताधारी नेताओं को बेनकाब करेगी। आरजेडी ने पेपर लीक कांड को लेकर नई तस्वीर जारी की है। तस्वीर में सीएम नीतीश के साथ पेपर लीक के किंग पिन संजीव मुखिया की पत्नी दिख रही है। आरजेडी ने पूछा है कि आखिर संजीव मुखिया को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। नहीं, विपक्ष मजबूत दिख नहीं रहा है। विपक्ष मजबूत है, जनता ने चुना है, इसे दिखना नहीं है। और इस बार बता दें, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो डिक्टेटरशिप का काम किए हैं, जो झूठ बोले हैं युवकों के साथ कि साहब आप 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 10 वर्ष बीत गए, 20 करोड़ को देना तो नहीं दिए। महंगाई, वो कहते थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौत शब्द नहीं आता, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। महंगाई आकाश छू रहा है। गैस 400 रुपये थे, आज 1100 हो गए। महिलाएं आज लकड़ी जला रही हैं, गरीब महिलाएं गैस खरीद नहीं पा रही। इसका जवाब तो देना होगा। तो आजकल चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। क्यों बुलाया गया, क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है, मेरे को तो कुछ पता नहीं। मेरे सेंटर पे मैं ऐसा कुछ देखा नहीं। आ रहे हैं। क्या कहा गया था पत्र में? जो पत्र भेजा गया उसमें क्या कहा गया? आप लिए हुए हैं, वही ना होगा। हम आ रहे हैं, फिर थोड़ा मिल करके। बलिया में चल रहे कटान निरोधी कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण।
खबर यूपी के बलिया में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने रामगढ़ और गोपालपुर में आसपास के गांव के सुरक्षार्थ चल रहे कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां गांव के लोगों से नदी की धारा और चल रहे कटान रोधी कार्यों के बारे में बातचीत की और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ गांव के लोगों ने पास के घरों के बाढ़ से महत्तम बचाव के लिए लेयर की संख्या बढ़ाने और बोल्डरों को रोकने के लिए लगाई गई जाली की लंबाई भी बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं को इन मामलों को परीक्षण कर ग्रामवासियों के बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता के कार्यों में तेजी लाने और तय मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को कटान से बचाव हेतु आश्वस्त किया। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी चल रहे कटान रोधी कार्यों को लेकर संतुष्टि जाहिर की। प्लॉट कब्जे को लेकर जमकर हुई फायरिंग। बीच सड़क फिल्मी स्टाइल में हो रही फायरिंग। दोनों पक्षों में जमकर चली गोलियां। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। दबंगों की दहशत से 2 घंटे तक रहा अराजकता का माहौल। पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने निकलकर। इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस लगी लिपापोती करने में। घटना में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे की घटना। नगलाधीरू में हुए खूनी संघर्ष में उपचार के दौरान ग्रामीण की मौत। गांव में तनावपूर्ण हालत। फतेहपुर सिकरी आगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान सीमा पर बसे गांव नगलाधीरू में पुरानी रंजिश व घड़ी चोरी के विवाद के मामले में विगत गुरुवार शाम को हुए खूनी संघर्ष में करीब दोनों पक्षों के करीब 15 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने आगरा रेफर किया। शुक्रवार आज उपचार के दौरान एक पक्ष के ग्रामीण की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं गाँव में तनाव की हालत है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगलाधीरू में बृहस्पतिवार को पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। वासुदेव शर्मा व दूसरे चरण सिंह पक्ष के महिला पुरुष आमने सामने आ गए। जमकर चले लाठी डंडे, सरिया, हंसिया, कुल्हाड़ी, ईंट पत्थर से दोनों ओर से करीब 15 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। जातीय संघर्ष के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को उपचार हेतु आगरा भेजा। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गाँव में फोर्स तैनात किया गया है। गजेंद्र, क्या मामला हुआ है? मतलब हमारे घर में एक चीज रखी थी। क्या चीज रखी थी? मतलब घड़ी थी, वो चोरी कर ली थी, इसलिए। किसने चोरी कर ली? मतलब अगली पार्टी थी। क्या नाम है उसका पार्टी है? उसका नाम चरण सिंह है। और पित्तम है, जगन सिंह, प्रेम सिंह। किसने घड़ी किस आदमी ने चोरी किया? मतलब आदमी ने। किस आदमी ने चोरी किया? भीम ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब हमने उससे की थी कि घड़ी दे, तो उन्होंने हम पे हमला करा घर में आकर। अच्छा, आपके घर में आके हमला किया? हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।